किताब वैसे ही पास रखी है जी, एक ही नज़म पढ़ूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सूद साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने और शिरकत करने की मेहरबानी की, और फिर यहाँ पर जिनको सुनने को मिला, हबीब साहब का तो पहले ही क्या, और लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे नौजवान शायर थे जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत बोला। किसी बच्चे ने इंग्लिश में बोला, आप ही थे, बहुत अच्छा है बेटा। मेरी जो दोती है, द डॉटर ऑफ माई डॉटर, वो आप जैसी है और वो इंग्लिश में लिखती है और बहुत अच्छा लिखती है, इसलिए मैंने उसको बल्कि एक टाइटल दिया, ऐश्वर्या उसका नाम है, ऐश्वर्या नूर उसको कहता हूँ। और मैं 3 भाषाओं में लिखता हूँ। इंग्लिश में मैंने पोएट्री बुक लिखी है जिसका टाइटल है जर्नी ऑन द लीकी बोट्स, जर्जर नौकाओं की यात्रा मैंने जीवन भर की। इस समय कुछ बातें बड़ी ज़रूरी थी जो नज़म बोल सकूँ तो भी नहीं, तो भी ज़रूरी है कि आज़ादी के बारे में बोला जा रहा है, तो मुझे ये कहना बड़ा ज़रूरी है। कमल साहब ने बड़ा सैटायरिकल बड़े खूबसूरत वाह, तो ये मैं भी थोड़ा सैटायरिकल ही कहना चाहता हूँ कि कहते हैं रोज मुल्क की पगड़ी उछाल के, कहते हैं रोज मुल्क की पगड़ी उछाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों से। और उन दिनों में जो लिखा था, 30-32 साल पहले की बात है, तो तब बिहार को पढ़ना था कि कितनी गरीबी है, तो उसका अगला शेर बस उसके लिए कहना चाहता हूँ कि कब तक कब तक खिलाओगे इन्हें रोटी की जगह भूख। रोटी की जगह भूख, क्या बात है। कब तक खिलाओगे इन्हें रोटी की जगह भूख जी, और कब तक पिलाओगे इन्हें पत्थर उबाल। कब तक पिलाओगे इन्हें पत्थर उबाल। जिस्म के भूख की बात, पेट की भूख आपकी बात की थी किसी बच्ची ने, शायद चली गई हो, आप हैं तो बहुत अच्छी बात की बेटा, ऐसे ही सोच रखनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक बार मैं इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करने लखनऊ जा रहा था और रास्ते में ट्रेन में बैठा हुआ तो मंजर कशी देखी आपकी, एक लड़की 8 साल की होगी, 8-9 साल की, बड़ी मुश्किल से ठिकरियां बजा रही थी और गीत गा रही थी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। मैं उसको देखकर लिखने बैठ गया, तब मैंने लिखा था कि जिस्म की आग तो बुझ जाती है कुछ ले लेकर, जिस्म की आग तो बुझ जाती है कुछ ले देकर, पेट की आग का दर्जा तो पा नहीं सकती, पेट की आग का दर्जा तो पा नहीं सकती, और इश्क के गीत तो गाती है भिखारिन, लेकिन इश्क के गीत तो गाती है भिखारिन, लेकिन वो गाते वक्त कभी मुस्कुरा नहीं सकती। उसके होठों पे पपड़ियां जमी हुई थी लड़की की, लोग कह रहे थे और सुना, और वो ये देखती थी कि कोई रुपया दे। तो ये हमारी जिंदगी की और
होली की बौछार की, रंगों की बौछार की किसी ने बात की तो उसने एक बार लिखा था सिंबॉलिक जी दरवाजों से आंख बचाकर, हबीब साहब, दरवाजों से आंख बचाकर करें खिड़कियां प्यार, दरवाजों से आंख बचाकर करें खिड़कियां प्यार, और आंखों ही आंखों में हो गई रंगों की बौछार। ये इनके लिए इतना ही कहता था, और कुछ दो एक शेर कह के बस एक नज़म अगर कहेंगे तो पढ़ दूंगा। शेर पढ़ लीजिए सर, प्लीज गुजारिश है। शेर पढ़ लीजिए। शेर पढ़ हाँ शेर पढ़ लीजिए। शेर नहीं पढ़ता, नज़म पढ़ दूंगा। पढ़िए पढ़िए, आप नज़म पढ़िए सर, पढ़िए सर, बाकी नहीं, कट ऑफ कर दूंगा। हाँ प्लीज सर, प्लीज गुजारिश है। मेरी बेनती फिर आप लोगों से वही रहती है कि मैं सबको सुनना चाहता हूँ। आप लोगों के पास कितना समय है वो आप देखेंगे, हमारा सर आप पढ़िए पढ़िए, आपको बड़ी मतलब इसलिए समय क्या होता है बस आप। जब मैंने ये पढ़ा कि राघव माजरा जा रहे थे तो मैंने समझा कोई गाँव होगा जी आप यहाँ पर चल। तो मैंने कहा मैं गांव के ऊपर ही सुना, तो मैं गांव का आदमी हूँ, सिरसा का रहने वाला हूँ जी, आजकल जरूर चंडीगढ़ जाता हूँ। तो ये लिखा था कि हमारा गांव सभी के हिस्से जहां धूप छांव आती है, हमारा गाँव सभी के हिस्से जहां धूप छांव आते हैं, फूल तो फूल वहाँ कांटे भी मुस्कुराते हैं, क्या बात है जी। वहाँ जवानियां लेती हैं खुल के अंगड़ाई। ये गांव का नक्शा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहाँ जवानियां लेती हैं खुल के अंगड़ाई, वहाँ अमराइयों में महकती है पुरवाई, वहाँ गांव में पर्दों में मोहब्बत जवान होती है, वहाँ पर्दों में मोहब्बत जवान होती है, हया की ओढ़नी में मेहरबान होती है, वहाँ लताफतों का लेन देन चलता है, वहाँ लताफतों का लेन देन चलता है। तुम्हारे शहर में ऐसा कभी नहीं होता, हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। किसी के घर का पशु भी अगर मर जाता है तो सारे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। वहाँ हवाएं नामावर का काम करती हैं, डाकिए वहाँ हवाएं नामावर का काम करती हैं, वहाँ दुआएं चारागर का काम करती हैं। दुखों सुखों की मुनादी कभी नहीं होती। हमारे गांव में ये दो लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये दो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, तो फरमाए हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर, हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर तुम्हारे शहर में एहसास भी मर जाते हैं। हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर तुम्हारे शहर में एहसास ही मर जाते हैं। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। बस एक हाँ लंबी है, बस मैं ये पढ़ूंगा। तुम्हारे शहर की सरकश इमारतों का हुजूम रोक लेता है हवाओं की खुली आमद को, रोक लेता है हवाओं की खुली आमद को। किरणें करती हैं मशक्कत जमीन पे आने को, और कुछ तो आती हैं फकत राह में मर जाने को, कुछ तो आती हैं फकत राह में मर जाने को। हमारे खेतों में पायल पहन के जब बरखा झूमती नाचती मल्हार रात गाती है। हमारे खेतों में पायल पहन के जब बरखा
झूमती नाचती मल्हार राग गाती है, जमीन पे लगता है जन्नत ही उतर आती है। शहर की खुरदरी सड़कों पे ये नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। शहर की खुरदरी सड़कों पे ये नहीं होता। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक छोटी सी चीज पेश करना चाहता हूँ मैं साहित्य कलश को। एक मामूली सी कह लीजिए कि मैं 3100 रुपये साहित्य कलश का देना चाहता हूँ।